एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। सोमवार रात को चक्रवाती तूफान गुलाब के कारण आई आंधी व बारिश से सागवाड़ा नगर पालिका में कई जगह सड़कों पर पेड़ गिर गए, वहीं कई घरों के पतरे भी उड़ गए। ताज़ा जानकारी के अनुसार सागवाड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 इंदिरा कॉलोनी में स्थित एक मकान के पतरे उड़ने से भारी नुकसान हुआ। गनीमत रही कि इससे कोई जनहानि नहीं हुई। पीड़ित परिवार ने पड़ोसियों के वहां रहकर रात गुजारी। इस दौरान सुबह नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोनिया, उपाध्यक्ष राजू मामा, पटवारी विनय कोट एवं पार्षद फारूक लखाड़ा ने मौके का मुआयना किया एवं नुकसान का जायजा लिया। आज हम आपको ले चलते हैं डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र, जहां कच्ची बस्ती है वार्ड नंबर 2। वार्ड नंबर 2 में कल रात तूफान आया। उस तूफान से बीपीएल परिवार ये आपके सामने है। इस बीपीएल परिवार के कमाने वाला कोई नहीं है, मगर इनके घर का पूरा छबड़ा उड़ गया है। हम प्रशासन से, एडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से और यहाँ के पटवारी और यहाँ की नगर पालिका क्षेत्र से हम ये मांग करते हैं कि इनकी भरपाई की जाए, क्योंकि असामयिक तूफान जो रात को आया उसके बारे में हम इनसे रूबरू करवाते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा मुस्तकीम मखरानी नाम है। इंदिरा कॉलोनी सागवाड़ा में रहता हूँ और मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ और ऑटो रिक्शा चलाता हूँ और मेरा ये छोटा सा परिवार है और मेरा मकान का छत्ता रात को गिर गया है, उड़ गया हवा से। और मेरा कमाने वाला कोई नहीं मेरे अलावा, और मेरा एक बच्चा वो गाड़ी चलाता है। बाकी अभी हम मुसीबत में, हमारे रहने की व्यवस्था नहीं है। पास वाले मकान में जाके अभी हमको रात को पनाह दी है, हम उसके अंदर अभी है। और अभी हमारे को जल्द से जल्द मतलब हमारी मदद की जाए। भाई साहब, तूफान आए जब आप कहाँ थे? अब तूफान आया उस समय हम घर के अंदर थे, लेकिन हमारे जान मान का तो हमारे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारा माल का सारा गेहूं पानी, अनाज पानी, जितना भी जो कुछ था वो सारा गीला होकर के बिस्तर वगैरह सब हमारे ख़त्म हो गए। जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो पतरे, जो टीन शेड बोलते हैं, वो टीन शेड पूरे उड़ गए आपके सामने। कैमरे के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। पंखा भी लटक रहा है इनका, आपके सामने रूबरू करवाते हैं हम आपको। और हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि ये कच्ची बस्ती है, वार्ड नंबर 2 का एक मुआयना करे और यहाँ के जो लोगों का नुकसान हुआ है उनकी नुकसान भरपाई की जाए। मैं नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और हमारे यहाँ वार्ड पार्षद हमारे सामने है। चक्रवाती तूफान आया था जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। वार्ड नंबर 2 कच्ची बस्तियों में, सागवाड़ा की कई कच्ची बस्तियाँ हैं, वहाँ का निरीक्षण करने के लिए आज हमारे सामने पेश है यहाँ नगर पालिका क्षेत्र के नगर पालिका अध्यक्ष भाई नरेंद्र जी खोटनिया। खोटनिया साहब, एकता समाचार में स्वागत है आपका। एकता समाचार के माध्यम से आज हम नगर की जनता को सबसे पहले तो जो कल रात को अचानक बरसात के साथ जो तूफ़ान आया और उसमें जिन व्यक्तियों को उस तूफ़ान का शिकार होना पड़ा, उनके प्रति हमारी पूरी संवेदनाएं हैं। आज इस वार्ड नंबर 2 में हमारे पार्षद भाई फारूक भाई, हमारे उपाध्यक्ष राजू भाई, पटवारी साहब ने आ करके मौका मुआयना किया। और ये जो हम खड़े हैं उनके पीछे ही एक मकान है जिसके पूरे छपरे रात को 8:30 बजे उड़ गए हैं और लगभग इनका 1-8 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मौका पर्चा बनाया गया है। विनय जी पटवारी भी हमारे साथ हैं, उनके द्वारा मौका पर्चा बना दिया गया है और हम मौका पर्चे को पूरी तरह से हम माननीय जिलाधीश महोदय के पास भेज करके और इनको आर्थिक सहायता दिलवाने के लिए हम यहाँ से पूरी कोशिश करेंगे। और नगर की जनता को मैं एक दूसरी सूचना भी देना चाहता हूँ कि यदि ये कल का जो तूफ़ान आया था उसमें कोई जनहानि हुई हो, किसी का पशु मर गया हो और ऐसा कुछ हुआ हो, तो आप हमें तत्काल सूचना देवें ताकि हम आकर के मौका पर्चा बना करके और आपको सहायता तुरंत दिलवा सकें। मैं नगर की जनता से निवेदन करता हूँ कि अभी बरसात का मौसम है और तूफ़ान कब आ जाए कोई कह नहीं सकते हैं, तो अपनी सामग्री और अपनी सुरक्षा की व्यवस्था पूरी तरह से आप स्वयं करेंगे। कहीं घर से बाहर नहीं निकले जब तूफ़ान का मामला हो। अभी शहर के अंदर कम से कम 30 से 40 बड़े वृक्ष भी गिर गए हैं और उसके कारण से बिजली में भी बाधा आ रही है। जलदाय विभाग के द्वारा जो पीने के पानी की है उसमें भी बाधा आ रही है। तो मैं नगर की जनता से कहना चाहता हूँ कि ऐसा ये जो तूफ़ान आते हैं वो मतलब अचानक आ जाते हैं, मगर नगर पालिका प्रशासन, स्थानीय प्रशासन के द्वारा हम पूरी व्यवस्था दे रहे हैं
और बहुत जल्दी जिनकी लाइटें बंद हैं, जहाँ पानी पीने के पानी की समस्या का मामला हुआ है, जहाँ सड़कों पे पेड़ गिर गए हैं और कुछ कठिनाई आई है, उनका हम समाधान बहुत जल्दी कर रहे हैं। हमारी पालिका की टीम रात को 10 बजे 11 बजे से रात को पूरी तरह से घूम रही है, जिसमें हमारे पटवारी साहब विनय जी भी थे, तहसीलदार साहब भी थे और हमारे अधिशासी अधिकारी जी ने भी मौका देख करके और जहाँ जहाँ ये नुकसान हुआ है, जहाँ जहाँ पेड़ गिरे, उनको हम पूरी तरह से करवाने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी टीम पूरी तरह से घूम रही है और आपको यदि कहीं तकलीफ हो तो आप सीधे नगर पालिका में मेरे से संपर्क करें या मुझे फ़ोन से सूचना दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पटवारी साहब भी है। पटवारी साहब बताइए, जब ये जनहानि होती है, चक्रवाती तूफान आता है, तो किन किन को इसका फायदा मिलता है, उसके बारे में बताइए। जो भी व्यक्ति लाभार्थी होता है इसमें आपदा एवं सहायता विभाग से जिसको भी नियमानुसार लाभ दिया जा सकेगा, उसके बारे में कार्रवाई कर बिल्कुल सहायता दी जाएगी। थैंक यू। भाई हमारे सामने मुझसे कोई बताइए, आप जब तूफान आया, जब आप रात को कहाँ थे? जी, हम रात को हमारे घर के अंदर सोए थे, 8:30 बजे का टाइम था, आराम से सब घर वाले बैठे हुए थे और अचानक जैसे कि हवा और पानी के साथ में आई और पूरा छप्पर के छप्पर मेरा उड़ गया। फारूक भाई बताइए, आपका वार्ड नंबर 2 कच्ची बस्ती है, एक छोटे यहाँ कच्ची बस्तियों में 5 कच्ची बस्तियों में एक आपकी भी वार्ड नंबर 2 आता है, तो बताइए आपके यहाँ पे कहाँ का नुकसान हुआ, आपके पास कोई सूचना आई? हमारे यहाँ कच्ची बस्ती के अंदर यहाँ बहुत से लोगों के मतलब ऊपर शेड उड़ गए, हवा बहुत चली है, रात को तूफान में इनका सामान बिक गया, गेहूँ बिक गए, बिस्तर बिक गए, सभी चीज़ें। हमारे चेयरमैन साहब के पास मैं रिक्वेस्ट की है, यहाँ पे हम सर्वे करने के लिए आए, जिसका भी नुकसान हो उसका अगर सही में हुआ नुकसान उसका भरपाई करवाएंगे, कार्रवाई करेंगे।